अपनी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, महिला है, वो नहीं लगता महिलाओं के लिए उद्धार करेंगी महिलाओं का? हाँ बिल्कुल वो कर रही है महिलाओं का उद्धार। जैसे कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कह दिया था कि अब ले लेना, ऐसे करके कही थी, अब ले लेना, सबको देंगे बिजली फ्री, सबको देंगे पानी फ्री, सबको बताएंगे अच्छे से। तो ऐसी मुख्यमंत्री की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। केजरीवाल ने जो लॉलीपॉप छोड़ने थे, फ्री की रेवड़ियां बांटनी थी, वो बढ़ चुकी है। करा क्या, स्कूल के नाम पे दीवारें खड़ी कर दी, रंगाई पुताई कर दी और उसका खर्चा कितना दिखा दिया, 20-22 लाख का खर्चा दिखा दिया। बिल्कुल पपेट है, टोटली पपेट है आतिशी जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप आधी बार रिपीट करेगी। इतनी सारी गलतियां करी अभी तो ये मतलब जिसकी वजह से 6 महीने तक जेल में है। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। मैम ये बताइए, आप दिल्ली की ही रहने वाली हैं, आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दे दिया है, उनकी सरकार को लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, दिल्ली में जल्द ही विधानसभा का चुनाव आने वाला, क्या माहौल लग रहा है? 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल किसने कह दिया, उससे ज्यादा ही साल। अगर 20 से हिसाब लगाएं दूसरी बार। अच्छा दूसरी बार में चलो क्या है, वो तो एक के साथ एक फ्री वाला उन्होंने मामला किया, ठीक है। अब जो है जनता समझ गई अच्छे से कि जो है ये कर क्या रहे थे, ये अपनी जेबें भर रहे थे, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे थे। एक के साथ एक फ्री दे करके, बिजली फ्री, पानी फ्री दे करके, महिलाओं को बस में फ्री दे करके। अगर आपको फ्री करना था तो आप महिला पुरुष दोनों को करते, सीनियर सिटीज़न को करते, जो नीडी पर्सन थे उनको करते। ये थोड़ी था कि आपने तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम कर रही हैं उनका भी फ्री हो गया। अब आप देखिए पूरा मेट्रो का महिला कोच खाली रहता है और सब के सब जो है बसों में सफ़र करती हैं और कहती है मैं तो मेट्रो की सीढ़ी चढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, एक तो आपने सबको झूठ का पुलिंदा पढ़ा दिया, लोग अब झूठ बोलना भी सीख गए आपकी बदौलत, ठीक है। और आपने आज तक लोगों को कुछ दिया नहीं है, लोगों से ले लिया। सीनियर सिटीज़न की जिनकी पेंशनें थी उनकी पेंशनें रोक दी, जिनकी पेंशनें बननी थी उनकी पेंशनें बनी ही नहीं। 5-5 साल गुजर गए, उनकी पेंशन नहीं आज तक बनी है, वो सफ़रर हैं। उनमें पता नहीं किसके घर में जो है 2 जून छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं 1 जून भी छोड़ दीजिए, आधे जून की भी रोटी नसीब नहीं होगी। और क्या पता किसके घर में कौन बीमार है, किसके बच्चे हैं, देते हैं या नहीं देते हैं, या कौन बिना बच्चों का इंसान है रह रहा है। ऐसा थोड़ी कि हर आदमी के बच्चे होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, महिला है, वो नहीं लगता महिलाओं के लिए उद्धार करेंगी महिलाओं का? हाँ बिल्कुल वो कर रही है महिलाओं का उद्धार। जैसे कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कह दिया था कि अब ले लेना, ऐसे करके कही थी, अब ले लेना, सबको देंगे बिजली फ्री, सबको देंगे पानी फ्री, सबको बताएंगे अच्छे से। तो ऐसी मुख्यमंत्री की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। या शुरू से मत दो, जब दे रही हो तो फिर ये बदतमीजी करने की क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। कोई चीज़ है वो किसी को बेवजह नहीं सताते हैं, लेकिन बेवजह का काम करोगे तो बेवजह का काम का जवाब जरूर मिलता है, वो चाहे जैसे कर। तुम लोग बेवजह कोई भी जना सताओगे तो तुम्हारे घर में बुलडोजर भी चलेगा, तुम्हारे यहाँ जो है पकड़े भी जाओगे तुम लोग, तुम्हारे यहाँ सील भी लग जाएगी। तुम्हारा अगर अनऑथराइज्ड मकान बना है तो वो बुलडोज़र से गिरा भी दिया जाएगा, फिर भी तुम्हारा बंदा पकड़ा जाएगा। जो पत्थरबाज होगा, जो है करने वाला होगा, जो लड़की छेड़ने वाला। इन दोनों तो आतिशी कह रही हैं जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की तानाशाही बढ़ गई है, राज्यपाल को स्थापित। ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना घर तो सत्यानाश करके बैठते हैं, ऐसी ही औरतें जो है दूसरे लोगों का भी घर सत्यानाश करके बैठती हैं। ये अलगाववादी लोग हैं, इन लोगों के यहाँ एकजुटता नहीं है। ये जैसे कहते हैं एक मतलब ये संयुक्त परिवार वाले लोग नहीं है, ये वो है एकाकी परिवार, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, ये उस तरह के लोग हैं। तो इस तरह के लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हमें तो जो है एक भारत को एक संयुक्त परिवार की तरह बनाना है, ना कि भारत को एकाकी परिवार की तरह बनाना कि हर इंसान अलग अलग, जम्मू अलग हो, कश्मीर अलग हो जाए और आपका जो दिल्ली अलग हो जाए और राज्य अलग हो जाए। ये इन लोगों का है, तोड़ो। इन लोगों ने वही कूटनीति सीखी है, क्योंकि आतिशी मार लेना, तो मार लेना जो है ना, मार्क और लेनिन का वो है, मार लेना के ये लेती है। तो हाँ, तो इसका यही तरीका है। तो ये यही चीज़ चाह रही है कि हम यहाँ पर भी
कर लेते रहे, लेकिन लोगों को पता है कि तुम मार्क्स और लेनिन दोनों की औलाद हो, एक के नहीं हो। इसलिए जो है तुम लोगों को जिनके समझ में है ये नक्सलाइट हैं, वो लोग तो नहीं देंगे इनको वोट, और जिनके समझ में नहीं है, जो अंधभक्त हैं कि एक के साथ एक फ्री वाला मिलेगा, तो वो आज भी खड़े होकर क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या रिजल्ट नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से अभी 5 साल होने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, क्या है आम आदमी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड में, और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आया जाएगा और किन मुद्दों पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, केजरीवाल ने जो लॉलीपॉप छोड़ने थे, फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी थी, वो बढ़ चुकी हैं, ठीक है ना। अब उनके काम पे बात होगी कि 10 साल के अंदर केजरीवाल साहब ने काम क्या करें। अब देखिए, वो स्कूल का ढंढोरा पीटते रहे, यूएसए में चले गए, वहाँ पेड करा और अपना प्रचार करवा दिया कि मनीष सिसोदिया तो स्कूल चमका दिए। अब जब आतिशी जी शिक्षा मंत्री बनी तो उन्होंने दिखाया, देखिए जी ये है स्कूलों के हाल, सरकारी स्कूलों के हाल ये हैं, ये बेंच खड़े हो रखे हैं और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर वो बेंच गिर गए तो किसके सर पे पड़ेंगे? उन बच्चों के सर पे। तो ये शिक्षा नीति है। 10th में इनका रिजल्ट की बात करें तो 10th में का जो रिजल्ट था वो 15वें नंबर पे थी दिल्ली 10th के रिजल्ट में, ठीक है ना। अब इन्होंने करा क्या, स्कूल के नाम पे दीवारें खड़ी कर दी, रंगाई पुताई कर दी, और उसका खर्चा कितना दिखा दिया? 20-22 लाख का खर्चा दिखा दिया। अरे इससे अच्छा तो ये करते थे, किसी को फ्लैट दे देते, 20-22 लाख का किसी को बना के फ्लैट दे देते तो वो आपको ही वोट देता। जैसे आपने शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, उसने एक के साथ एक फ्री दे देता, तो उससे अच्छा तो फ्लैट बना देते। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे देख लीजिए, 22-23 लाख के मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अब उन मोहल्ला क्लिनिक पे होता क्या? कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा ताले लगे हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। जो आदमी कहता था कि हम तो देश की राजनीति बदलने आए, तो क्या वो देश की राजनीति बदल गई? वो केजरीवाल खुद बदल गए, खुद बदल गए। तो उन्होंने क्या करा, इस देश की जो भ्रष्टाचार की परंपरा थी उसको आगे, उसका टोकरा लेकर आगे चल पड़े। केजरीवालों को मुख्यमंत्री आतिशी से कोई उम्मीद क्यों नहीं है? अब तो भैया उनको मौका दिया गया है, अभी तक तो अरविंद केजरीवाल थे। देखिए, आतिशी जी की कहानी वो है कि वो कहते हैं कि खड़ाऊ लेके चले थे, वो सतयुग की बात कलयुग में करना चाह रही हैं। अब उनको पूछा जाए विधानसभा में, यहाँ पे तो आपने खड़ाऊ रख दी, पर विधानसभा में जो 1 नंबर की सीट पे केजरीवाल बैठते थे उनको 41 नंबर पे क्यों पहुँचा दिया? ये भी सवाल बनता है। आप कहते थे अब मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, फिर 52 करोड़ की कोठी पे क्यों बैठ गए, ठीक है ना। और आप काम की अपनी रिपोर्ट दिखाइए कि आपने दिल्ली के लिए क्या क्या काम करे। अब दिल्ली के काम की लिस्ट गिनवाइए कि हमने दिल्ली को ये कह दिया। आप पूरी दिल्ली घूम लीजिए, हर जगह आपको खड्डे मिलेंगे, पानी के लोग तरस रहे हैं। अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो हरियाणा ने ज़्यादा छोड़ दिया, ठीक है, पानी कमी हो गई तो हरियाणा हमें पूरा पानी नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने क्या है, हर जगह अपने को क्या दिखाना चाहा कि मैं तो, कभी कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उत्तराखंड जाते हैं तो मैं उत्तराखंड का बेटा हूँ, हरियाणा जाते हैं तो मैं हरियाणा का बेटा हूँ। बेटे किसी के नहीं है, बेटे किसी के नहीं है, दिल्ली वालों के भी तो बेटे हैं, बिल्कुल किसी के सगे नहीं है, जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने, चाहे ऑटो वालों को देख लीजिए, कहा दिल्ली में ओला उमर नहीं चलेंगे, आपके ऑटो में ईमानदारी और बेईमानी का पोस्टर लगा दिया। दिल्ली ऑटो वाले भी बेचारे सीधे साधे इनके पीछे चल पड़े। अब वही चीज़ें हैं कि देखो, दुनिया को जब तक आप किसी को परखेंगे नहीं तो उसकी हकीकत पता नहीं चलेगी। और हकीकत अब पता चल रही है कि 200 यूनिट के नाम पे आपने बे को बनाया कि 200 यूनिट आपको फ्री है। अब फ्री हो गया, 1 यूनिट आपकी बढ़ जाए ना तो आपका रेट बढ़ जाएगा सीधा। आपकी यूनिट्स को जो बिजली का रेट है जो 3 रुपये से और सीधा ग्रोथ हो जाएगी, 4.5-5 रुपये का रेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बेवकूफ़, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है। आप ये बताइए कौन से डिपार्टमेंट को इन्होंने फ़ायदा करके दिया? जिस डिपार्टमेंट को इन्होंने फ़ायदा करके दिखा दिया वो डिपार्टमेंट बता दीजिए कि हाँ इन्होंने इस डिपार्टमेंट को ऊपर पहुँचा दिया। विकास आप देख रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं पे रोड है गंद, कहते थे एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है। हमें आप देखिए ना, अब तो और बुरा हाल है, वही कूड़ा उठता है, उठाया नहीं जाता, मतलब सफाई कर दी जाती नाली की, नाली को सफाई नहीं होती, फिर जब सफाई हो जाती है तो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, वो फिर वापस नाली के अंदर ही आ जाता है। तो कुल मिला करके कुछ नहीं करा इन्होंने, खाली
भाषणबाजी करिए, प्रचार करा है, प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए फूंक दिया है। जो आदमी कहते थे हमें तो ये देखो इतने पोस्टर लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर आज क्या हुआ? आज वो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार पे पैसा लगा रहे। ये जो है ना, ये मारिना जी जो कह रही हैं कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारे देश की राजधानी है, यहाँ सबकी एम्बेसीज हैं, वो हैं। ये किसी भी देश में जो राजधानी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है, तो ये तो इनकी मांग ही गलत है। नहीं लगता सर कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया है तो कहीं ना कहीं भार जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो गया? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो ये तो सबको पता है कि मार्लिना जी तो बस उन्होंने तो खुद ही कहा था ना कि मैं तो एक खड़ाऊ के रूप में हूँ, सिंबॉलिक हूँ, सब कुछ तो वही करा रहे हैं केजरीवाल जी। तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं, जैसे मनमोहन सिंह थे ऐसे ही हमारी मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल पपेट हैं, टोटली पपेट हैं आतिशी जी। ये बताइए सर, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होने वाला है, फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, क्या कहता है आपका रिपोर्ट? मैडम मैं बतलाऊं ये क्यों जीत गए कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रसातल में चली गई, उनको 5% वोट मिला था दिल्ली में, वो वोट शिफ्ट हो गया इनकी तरफ। लेकिन अब के उम्मीद नहीं है कि ये अब कांग्रेस भी कुछ रिवाइव हो गई है, तो इस बार टक्कर बराबर की होगी, बीजेपी भी जीत सकती है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, आप खुद देख लीजिए, कट्टर ईमानदार चुनाव में देख लीजिए, मतलब किसी को उम्मीद थी 7 की 7 सीट बीजेपी को गई, जबकि यूपी में इतना बड़ी उम्मीद थी बीजेपी को, वहाँ कुल 33 सीट मिली। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी, ये तो झूठे लोग हैं जी। लगता है रिपीट करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं उम्मीद बहुत कम है, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं आएगी है। क्यों उम्मीद नहीं है? आम इतनी सारी गलतियां करी अभी तो ये, मतलब जिसकी वजह से 6 महीने तक जेल में है, ठीक है ना, और अच्छे काम इन्होंने किए कहाँ हैं, ठीक है ना, एजुकेशन से लेकर और शराब घोटाले और लोगों को एक के साथ एक शराब फ्री देने, और रोड पे आज जितनी मतलब दिख रही हैं सड़कें, कितने गड्ढे दिख रहे हैं, वो तो पहले मैंने कभी 10 साल में ऐसा देखा ही नहीं। जो नेहरू प्लेस वाली रोड है उधर जाके देखिए, सब जगह धूल गड्ढे भरे पड़े हैं। तो ये किसी चीज़ को तो मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन में भी इन्होंने क्लेम किया कि ये किया वो किया, बट एजुकेशन में सुधार करना तो इनके बस की कुछ है नहीं। बस चंद कुछ बिल्डिंगें बना दी होंगी, अलग बात है, बट बिल्डिंगें बना देने से मैडम एजुकेशन सुधर नहीं जाता। एजुकेशन के लिए तो अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कुरिकुलम बच्चों का अच्छा चाहिए, ठीक है ना। मैं एजुकेशनिस्ट होने के नाते इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे कुरिकुलम जो सिलेबस है बच्चों का, और दूसरा की फैकल्टी फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैकल्टी के बिना, मतलब फैकल्टी अच्छा है तो रोड पे किनारे बच्चों को पढ़ा दे, टूटे फूटे बिल्डिंगों में पढ़ा दे, लेकिन फैकल्टी नहीं है तो अच्छी बिल्डिंग है। और रोड बढ़िया किया दिल्ली में, तो आतिशी सवेरे सवेरे निकल जाती है रोडों का निरीक्षण करने के लिए। मैडम मैं खुद इंजीनियर हूँ, इससे कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है, मैं निकल जाऊँ कि ये मैं निकल गया, तो ये तो सब ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया में आने के लिए कि साहब मुख्यमंत्री जी हमारी देखिए रोड पर, उस अरे काम कराओ, उसको निकलने की जरूरत नहीं, वो तो खुद पता लग जाएगा कि भाई हमारी सड़कें बढ़िया हैं, अच्छी हैं, ठीक है। उससे क्या है, ये तो सब एक शोबाजी हो रही है। मीडिया में आने के लिए रोजाना उनको केजरीवाल जी को साथ लिया, सौरभ भारद्वाज जी को साथ लिया और निकल गए, और वो आप लोग वहाँ पहुँच गए, उनका दिखाने लगे सुबह शाम तक पब्लिसिटी हो रही है। पब्लिसिटी हो रही है। पब्लिसिटी मैडम हम बताते हैं आपको।